नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के पिछले कुछ वीडियोस में हमने विश्व के पर्वत, पठार, नदियाँ, घाटी, मरुस्थल, घास के मैदान इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। आज के इस वीडियो में हम विश्व के देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित देश कहलाने का अर्थ हुआ वैसा देश जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा नहीं लगाता हो। तो कोई देश अगर किसी के साथ सीमा नहीं बना सकता है तो वह किस स्थिति में होगा? जब वह एक आइलैंड होगा। तो इसमें से आइलैंड सभी है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा है जापान, इसलिए इसका उत्तर जापान होगा। जापान की स्थिति देखिए, यहाँ से यहाँ तक है ये जो कि फिलीपींस, क्यूबा इत्यादि से बड़ा है। सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? इसका उत्तर होगा चिली। चिली दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका है और ये जो देख रहे हैं आप, ये है चिली। यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक एक लंबी पट्टी के रूप में फैला है। निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आइए इस प्रश्न का उत्तर मैप के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों, ज्योग्राफी जब भी पढ़िए तो मैप अपने साथ ज़रूर रखिए। अगर आप ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा और वह लंबे समय तक आपको याद रहेगा। इसलिए ज्योग्राफी पढ़ते समय अपने साथ हमेशा मैप रखिए। ये देखिए, कैस्पियन सागर है। यह किन देशों के साथ सीमा बना रहा है? यह देखिए, कजाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, ईरान के साथ सीमा बनाता है, अजरबैजान के साथ सीमा बनाता है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान, ये तीनों के साथ तो सीमा बना रहा है। लेकिन आर्मेनिया देखिए यहाँ पे, आर्मेनिया के साथ कैस्पियन सागर सीमा नहीं बनाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्मेनिया। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न को आप मैप के माध्यम से ज़रूर देखें। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? स्कैंडिनेवियन देश के समूह में फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे आते हैं। डेनमार्क इसका सदस्य नहीं है, परंतु अगर भाषाई आधार पर देखा जाए तो डेनमार्क भी इसका समूह है। ये देखिए, यूरोप का मानचित्र है। यहाँ नॉर्वे देख रहे हैं, ये स्वीडन और ये फिनलैंड। तीनों देश को सम्मिलित रूप से स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। डेनमार्क यहाँ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और मैसेडोनिया, ये सभी यूरोपियन कंट्री है। इनमें से किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है? ये देखिए, इटली है। यह भूमध्य सागर का क्षेत्र है और यहाँ है एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर की सीमा किन देशों से लग रही है? अल्बानिया देखिए यहाँ पे है, इसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लग रही है। फिर है बोस्निया हर्जेगोविना, ये यहाँ पर है, इसकी सीमा भी एड्रियाटिक सागर से लग रही है। क्रोएशिया यहाँ पे है, इसकी सीमा भी एड्रियाटिक सागर से लग रही है। फिर है मैसेडोनिया देखिए यहाँ पे है, मैसेडोनिया की सीमा एड्रियाटिक सागर से नहीं लगती है। तो इसमें पूछा जा रहा है किसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगती है? अल्बानिया भी है, क्रोएशिया भी और बोस्निया भी। तो इन तीनों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लग रही है। मैसेडोनिया की सीमा एड्रियाटिक सागर से नहीं लगती है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ये अफ्रीका महादेश का मानचित्र है। मानचित्र में 1, 2, 3, 4, 5 से अंकित किए गए देश क्रमशः इस प्रकार हैं। 1, 2, 3, 4 ही हैं, 5 नहीं है। इन चारों देशों के नाम बताने हैं। ये जो फर्स्ट में देख रहे हैं ये लीबिया है। सेकंड जो आप देख रहे हैं ये है सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। तीसरा जो आप देख रहे हैं ये है नाइजीरिया और इसके ऊपर जो देश है इसे नाइजर कहते हैं। और चौथा में ये है नामीबिया, जहाँ से चीते मंगाए गए हैं, और ये है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये देखिए, यहाँ पे ये लीबिया है, फिर ये सोमालिया दिखाया गया था इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये नामीबिया है और यहाँ ये नाइजीरिया है, इसके ऊपर नाइजर है। अगला है, खाली स्थान एकमात्र ऐसा देश है जो कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को स्पर्श करता है।
वैसा देश जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों को स्पर्श करता है वह है ब्राज़ील। ये देखिए दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है, ये है विषुवत रेखा और ये है आपका मकर रेखा। ब्राज़ील ये पार्ट है पूरा। तो ब्राज़ील से मकर रेखा भी गुजर रही है और विषुवत रेखा भी गुजर रही है। चिली की लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका विस्तार दक्षिण ध्रुव की ओर ज़्यादा है। निम्नलिखित देशों को उसके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखें। ऑप्शन में दिए हुए देशों को अवरोही क्रम में रखने से पहले हम क्षेत्रफल के आधार पर देशों का क्रम देख लेते हैं। सबसे बड़ा देश है रसिया, फिर उससे छोटा है फिर कनाडा, फिर तीसरे स्थान पे है यूएसए, चौथे स्थान पे है चाइना, पाँचवें स्थान पे है ब्राज़ील, फिर छठे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पे है फिर अपना प्यारा भारत। तो सबसे बड़ा हो गया कनाडा, कनाडा से फिर छोटा है यूएसए, यूएसए से छोटा है फिर चाइना और चाइना से फिर छोटा है ब्राज़ील। तो इस तरह से 2, 4, 3, 1। इसमें ऑप्शन में गलती है, यहाँ 3, 1 होना चाहिए। कहीं कहीं बुक्स में गलती मिल जाती हैं, प्रिंट में मिस्टेक्स हो जाता है। निम्नलिखित देशों में से अफ़गानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? रूस इसका उत्तर होगा। देखिए रसिया है यहाँ पे, अफ़गानिस्तान है यहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो अफ़गानिस्तान रूस से सीमा नहीं बनाती है। अफ़गानिस्तान किसके साथ सीमा बनाती है ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ, थोड़ा सा चीन के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ और फिर ईरान के साथ। निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? इस तरह के प्रश्न को आप मैप के माध्यम से ही बना सकते हैं, इसलिए आप मैप को स्टडी किया कीजिए, मैप को बार बार देखिए, किस देश की पोजीशन कहाँ पे है वो आप बार बार देखते रहिए। रटने की आवश्यकता नहीं है, बार बार देखते देखते हो वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पूछा जा रहा है लिथुआनिया किसका सीमावर्ती नहीं है, तो ये देख लीजिए कि लिथुआनिया किन देशों से सीमा बनाती है। ये देखिए ये है लिथुआनिया की पोजीशन। यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र है जिस पर रूस का कब्जा, लाटविया के साथ सीमा बना रही है, फिर इधर बेलारूस के साथ सीमा बना रही है और फिर इधर पोलैंड के साथ सीमा बना रही है। पश्चिम की तरफ है बाल्टिक सागर। ऑप्शन में यूक्रेन था, यूक्रेन है यहाँ पे, इसके साथ लिथुआनिया की सीमा नहीं बन रही है। इसका उत्तर यूक्रेन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? बाल्कन कंट्री, बाल्कन पर्वत के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें कहा जाता है। बाल्कन कंट्रीज़ में अल्बानिया, बोस्निया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और रोमानिया है। ऑस्ट्रिया बाल्कन कंट्री में शामिल नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा बाद में होगा। इसमें से सबसे बड़ा ब्राज़ील दिख रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। अर्जेंटीना, उसके बाद भारत, उससे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा ब्राज़ील। निम्न में किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? इजराइल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? ये देखिए ये जो पिंक कलर में दिख रहा है ये है इजराइल और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये फ़िलिस्तीन है, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसे इजराइल का ही क्षेत्र माना जाएगा। अब इसके चारों ओर कौन कौन पड़ोसी देश है वो देखिए। यहाँ पे है लेबनान, फिर है यहाँ पे सीरिया, इधर है जॉर्डन और इधर है मिस्र। तो इस तरह से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, इन चारों देशों के साथ इजराइल सीमा साझा करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा देश है? मालदीव। निम्नलिखित में से किन देशों के साथ ब्राज़ील अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए इसे मैप पे समझ लीजिए। यह है ब्राज़ील, यहाँ देखिए है इक्वाडोर जो कि ब्राज़ील से सीमा नहीं बना रही है, और यहाँ है चिली, ये भी ब्राज़ील से सीमा नहीं बना रही है। बाकी जितने भी कंट्री हैं उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, ये सब, और ये है फ्रेंच गुयाना, इस पे फ्रांस का अधिकार है। तो जितने भी कंट्री हैं ब्राज़ील के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, लेकिन इक्वाडोर और चिली ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चिली। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती आते हैं। ये देखिए इसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये इस तरह से आगे सिंग जैसा बना हुआ है, इसीलिए हॉर्न
ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें सोमालिया, इथियोपिया और यहाँ पे छोटा सा देश है जिबूती। इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? कनाडा की ऐसी आकृति है जिसके कारण उसकी तटीय रेखा सबसे लंबी हो जाती है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? इसका उत्तर सिएरा लियोन होगा, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका के देश हैं। ये देखिए मध्य अमेरिका, होंडुरास, ग्वाटेमाला, पनामा, ये सब मध्य अमेरिका में है, जबकि सिएरा लियोन की स्थिति यहाँ देखिए, ये अफ्रीकन कंट्री है। निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ओशियानिया में मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया को सम्मिलित करते हैं, जबकि इंडोनेशिया एशिया महादेश का एक देश है, इसलिए इसका उत्तर इंडोनेशिया होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तथा उत्तरी आयरलैंड अंतर्विष्ट है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। अब इसमें से कथन चुनना है कि कौन सही है। इसमें से पहला कथन गलत है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है, उत्तरी आयरलैंड नहीं है। उत्तरी आयरलैंड को जब इसमें शामिल कर लिया जाता है तब इसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। दूसरा कथन है इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। ये कथन सत्य है, यूनाइटेड किंगडम के 54% भाग पर फैला हुआ है, तो इसका उत्तर केवल 2 होगा। अगला प्रश्न है भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? भारत और चीन के अलावे म्यांमार थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ये देखिए म्यांमार है, ये चीन भारत के साथ सीमा बना रहा है और यहाँ पे छोटा सा सीमा बना रहा है बांग्लादेश के साथ, और फिर इधर लाओस और फिर थाईलैंड के साथ सीमा बना रहा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चित्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं और वह किस देश से हैं? कैटालोनिया स्पेन का एक स्वायत्त समुदाय है। क्रीमिया ये यूक्रेन और रूस से संबंधित है। मिंडानाओ या फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में है। ओरामिया ये नाइजीरिया नहीं, इस पर इथियोपिया का अधिकार है। तो इस तरह से इसका पहला और तीसरा कथन सत्य है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलेनेशिया द्वीप समूह में सोलोमन द्वीप शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? इसका उत्तर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शामिल है, लेकिन उस पर यूरोप का, डेनमार्क का कब्जा है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड, इस पर डेनमार्क का अधिकार है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप, डेनमार्क ग्रीनलैंड, फ्रांस सांता क्रूज और स्पेन मार्टिनिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। निम्न में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध देश उसे कहते हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो, स्थल से या फिर झील, नदी से घिरा हो, उसकी सीमा महासागर या सागर से नहीं लगती हो। तो इसमें देखिए हंगरी यहाँ पे है जो कि चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हुआ है, तो इसका उत्तर हंगरी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? स्थलरुद्ध देश कौन सा है? अफगानिस्तान स्थलरुद्ध है, हंगरी स्थलरुद्ध है, मलेशिया स्थलरुद्ध नहीं है, स्विट्जरलैंड स्थलरुद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। निम्नलिखित देशों में कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान स्थलरुद्ध है, लाओस भी स्थलरुद्ध है, लग्जमबर्ग भी स्थलरुद्ध है। लाइबेरिया एक अफ्रीकी कंट्री है, यह स्थलरुद्ध नहीं है। ये देखिए लाइबेरिया की स्थिति, ये स्थलरुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? यह एक स्थलावृत देश है, यानी कि स्थलरुद्ध देश है, यह कथन सही है। इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है, यह कथन गलत है। इसकी राजधानी जूबा है। इसकी मुख्य नदी वाइट नील है, यह कथन भी सही है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, ये कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका स्थलावृत देश है? चाड एक स्थलरुद्ध देश है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच,
ये सही है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी सही है। डुरंड रेखा ये गलत है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और हिंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। निम्नलिखित देशों में कौन अंतर्महाद्वीपीय हैं? अंतर्महाद्वीपीय का अर्थ हुआ कि जिनका क्षेत्र 2 महाद्वीपों में पड़ जाता हो। तो ऐसे देश हैं जॉर्जिया, टर्की और रसिया। रसिया भी यूरोप और एशिया दोनों में है। जॉर्जिया भी दोनों महाद्वीपों में है और तुर्की भी दोनों महाद्वीप में है। इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्जिया और टर्की 2 और 3। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्तररुद्ध देश कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्तररुद्ध देश है लाओस। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्तररुद्ध देश नहीं है? उत्तर अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश स्तररुद्ध नहीं है। जिम्बाब्वे पहले किस नाम से जाना जाता था? जिम्बाब्वे का पुराना नाम था दक्षिणी रोडेशिया। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देशों के पुराने नाम और नए नाम। सियाम थाईलैंड का पुराना नाम है। फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम है। मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता और बर्मा म्यांमार। 3, 1, 4, 2। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरारे का पुराना नाम सेलिसबेरी सही है। इथियोपिया का पुराना नाम एबिसिनिया और किन्शासा का पुराना नाम लियोपोल्डविले था। घाना का पुराना नाम डच गियाना नहीं गोल्ड कोस्ट था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले वीडियो में हम विश्व के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित सभी जानकारी और प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।